हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। 2013 में जो विज्ञान का पेपर हुआ था उसमें विज्ञान का 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था। तो उस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कीटोन, बी ऑप्शन है एल्डिहाइड, सी ऑप्शन है अम्ल, डी ऑप्शन है ईथर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ए ऑप्शन है जल से, बी ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी ऑप्शन है ग्लूकोज से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी ऑप्शन है लाल रक्त कण में, सी ऑप्शन है वर्णी लवक में, डी ऑप्शन है श्वेत रक्त कण में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है घेंघा, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है क्रेटिनिज्म, डी ऑप्शन है बौनापन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो 2013 में विज्ञान का परीक्षा हुआ था उसमें से विज्ञान का 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था। तो इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताएंगे, क्योंकि ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। ए ऑप्शन है बैंगनी रंग का, बी ऑप्शन है लाल रंग का, सी ऑप्शन है नीला रंग का, डी ऑप्शन है पीला रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ए ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है जूल, डी ऑप्शन है कूलम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है टंगस्टन का, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि
कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ए ऑप्शन है हीलियम, बी ऑप्शन है क्रोमियम, सी ऑप्शन है यूरेनियम, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो यूरेनियम की आवश्यकता पड़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि लिटमस पत्र किससे निकाला जाता है। ए ऑप्शन है लाइकेन से, बी ऑप्शन है लाल पत्ता गोभी से, सी ऑप्शन है हल्दी से, डी ऑप्शन है पेटूनिया के फूल से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस पत्र किससे निकाला जाता है, तो लाइकेन से निकाला जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है 0। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। ए ऑप्शन है 3:1, बी ऑप्शन है 1:3, सी ऑप्शन है 2:2, डी ऑप्शन है 1:2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो एक्वा रेजिया होता है, जो अम्ल राज होता है जिसमें सोना घुलता है, उसमें HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, तो 3:1 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है लिस्मेनिया में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, यानी इनमें से सभी में द्विखंडन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी ऑप्शन है अंडप, सी ऑप्शन है वर्तिकाग्र, डी ऑप्शन है वर्तिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अंडाणु निषेचित होता है। ए ऑप्शन है योनि में, बी ऑप्शन है गर्भाशय में, सी ऑप्शन है फेलोपियन नलिका में, डी ऑप्शन है अंडाशय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंडाणु निषेचित होता है, तो जो अंडाणु होता है ये फेलोपियन नलिका में निषेचित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो जो अवतल लेंस का आवर्धन होता है m, ये किसके बराबर होता
होता है तो V बटा U के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो F बराबर क्या होता है, R/2 होता है, इसे आपको याद रखना है। जो फोकस दूरी होता है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही संबंध होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि विद्युतमय तार किस रंग का होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है लाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युतमय तार किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे जो 2013 में विज्ञान से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था वो हम आपको पढ़ा चुके हैं, और ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके आने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहता है, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।